हम पहले जो कैंडल्स का बात करते हैं बिफोर इट हैपेंस, दूसरे कैंडल्स का बात करते हैं बोरिंग, और तीसरे कैंडल का बात करते हैं आफ्टर इट हैपेंस। नहीं समझ में आएगा आपकी गलती। कारण ये है कि एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं सबको, रिकॉर्डिंग को कम से कम 5 बार देखा जाए। कुछ तो गड़बड़ है दया। बिफोर इट हैपेंस, बोरिंग एंड आफ्टर इट हैपेंस। तो बिफोर इट हैपेंस को बोलते हैं लेग इन। बोरिंग इज अ काइंड ऑफ बोरिंग एरिया, मतलब वहां कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, अनफिल ऑर्डर कैंडल। और आफ्टर इट हैपेंस को बोलते हैं लेग आउट। बिफोर इट हैपेंस का जो चार्ट है हमारा, ये हमारे प्राइस को होल्ड करेगा। अभी चार्ट पे आते हैं, रुक जाओ। बोरिंग कैंडल हमारा मैग्नेट होता है, जो कि रावण, जिस तरह रावण का प्राण नाभि में था, उस तरह जोन का प्राण बोरिंग कैंडल में होता है। नाभि बहुत छोटा होता है ना, इस तरह कैंडल्स जितना छोटा उतना पावरफुल, जितना छोटा कैंडल्स उतना ज्यादा पावरफुल। ओके। कौन कहता है रिकॉर्डिंग नहीं? अच्छा, रिकॉर्डिंग 7 दिनों तक मिलेगी, ठीक है। नाउ, तो ये मैग्नेट का काम करता है। और उसके बाद एक हमारा होता है होल्ड, मैग्नेट और टारगेट। तीनों का अलग अलग काम, तीनों का अलग अलग काम। तो अब हम इसके पैटर्न की बात करते हैं। तो पहला पैटर्न जो बनता है, पहला जो पैटर्न बनता है, पहला पैटर्न हमारा, सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर नहीं है सर, रिकॉर्डिंग जूम के लिंक से देखा जाता है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हमारा को सॉफ्टवेयर गड़बड़ी हुआ था, उधर उधर जा रहा था अनलिस्टेड में, वो सॉफ्टवेयर का मिस्टेक्स था। पहला जो हमारा पैटर्न कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रीन। क्या कहलाएगा? ग्रीन। इसके बाद कहलाएगा अनफिल ऑर्डर कैंडल, और इसके बाद होगा रेड, पहला। और दूसरा कहलाएगा रेड अनफिल ऑर्डर कैंडल, और तीसरा क्या कहलाएगा? रेड। अगर आप एक अगर आप एक डेली ट्रेडर है, तो जोन आप ढूंढेंगे 15 मिनट पे। अभी आप फॉरेक्स नहीं करेंगे, और अभी आप कितने मिनट पे ढूंढते हैं? 15 मिनट पे। डेली का जोन 15 मिनट पे। आवरली का जोन हम ढूंढते हैं 3 मिनट पे या 5 मिनट पे। 1 मिनट पे मैं ढूंढता हूं, आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी आप क्या होते ट्रेड नहीं। वीकली का जोन ढूंढते हैं हम 2 आवर पे या 75 मिनट पे, जो आपके चार्ट में खुल रहा है उस पर कीजिए। और मंथली का जोन ढूंढते हैं हम डेली चार्ट पे। चार्ज ये करने हमारा के टाइम फ्रेम है। लिए धन्यवाद। अगर 1 मिनट के चार्ट पे भी हमने जोन मार्क किया टेस्ला, एक कैंडल हमारा बनेगा ग्रीन। कैंडल का बनेगा ग्रीन। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि हमारा ओपनिंग यहां होगा, ओपन यहां होगा। और हमारा, आप शुक्र मनाइए कि आपको ग्लोबल मार्केट से एग्जांपल देता हूं, ताकि कोई शंका संदेह ना रहे। ये ओपन हुआ है, क्लोज हुआ, दिस इज नोन एज ग्रीन। और ग्रीन के बाद बोरिंग कैंडल छोटा होना चाहिए। जितना छोटा बोरिंग कैंडल का बॉडी, उतना ज्यादा पावरफुल। दोबारा याद किया जाए, ये चीजें इसलिए समझ में नहीं आती हैं क्योंकि आपको मम्मा ने बोला बेटा एबीसीडी समझ लो, उससे उससे तुम 10th पास कर जाओगे। अरे 10th फील्ड मीन्स हम तो चोरी करके पास किए। और या तो हमें दोष दे दो, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को दोष दे दो, हम चोरी करके पास किए भाई। 10th में भी और 12th में भी। हमें आप दोष नहीं दे सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था को दोष दीजिए, उन्हें पास होने क्यों दिया। हमारा सारा डिग्री रद्द कर दीजिए, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी कि चला जाएगा। ठीक है। नाउ, तो ये फील्ड एंड फील्ड में ये एक मैंडेटरी है कि जिस कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे, मैंडेटरी है कि ये हमारा लास्ट कैंडल रेड में होना चाहिए। और ये लास्ट कैंडल जितना अच्छा, जितना बड़ा, उतना अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। तो सिर्फ आपको एक पैटर्न ढूंढना है बस, सिर्फ आपको एक पैटर्न ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। तो इस पैटर्न में ये ऊपर का पार्ट आपका होगा, क्या? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को बोलते हैं डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन उस लाइन को बोलते हैं जहां अपने प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंग्लिश में कमजोर, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और समस्या आई, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है एग्जिट विद अ स्मॉल लॉस। छोटे से लॉस से जहां निकल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जिट विद अ स्मॉल लॉस, करेक्ट। और इसी चार्ट में कभी बॉडी से एंट्री लेते हैं, कभी वीक से एंट्री। तो हम बेसिकली वीक टू वीक एंट्री लेते हैं। आप पहले वीक टू वीक लीजिए, फिर कभी जब थोड़ा सा
तेज बन जाएंगे तो आपको वीक टू वीक कहलाऊंगा। वीक टू वीक इंट्री, बॉडी टू बॉडी इंट्री भी डेप्थ में आपका सेशन है। तो ये हमारा नीचे जो लाइन है, नीचे जो हमारा लाइन है, इस लाइन को बोलते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन को बोलते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी। अगर मेरा पर्स, मैं पटना गया था, अगर मेरा पर्स पटना में छूटा और हम दिल्ली में घर पे ढूंढ रहे हैं, मिलेगा क्या? वापस हमको पटना जाना पड़ेगा या किसी को भेजना पड़ेगा। प्रॉक्सिमल को बोलते हैं प्री डिफाइंड एंट्री। और अगर इन दोनों, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस, अगर इसका प्राइस अगर 1010 है, स्टॉप लॉस का प्राइस, और एंट्री का प्राइस अगर हमारा 1000 है, तो टारगेट मिनिमम होगा, प्राइस हमारा कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, और जाने के बाद या तो हमें स्टॉप लॉस दे या तो हमें टारगेट दे। और जब नीचे आएगा तो टारगेट, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 रुपए का है, तो हमारा टारगेट होगा वन कितना, 10 बजे 50, 950 का हमारा टारगेट, 1:5। ठीक है। आप वीक टू वीक भी ले सकते हैं और बॉडी टू वीक भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, ये इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर सिर्फ कहानी है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए। इस फील्ड एंड फील्ड में यहाँ पे ये हमारा होगा ओपन, और ये हमारा होगा क्लोज। ओपन और क्लोज, फील्ड, फील्ड अनफील्ड, फील्ड अनफील्ड, और इसके बाद फिर एक फील्ड अनफील्ड फील्ड। तो इस फील्ड अनफील्ड फील्ड के केस में ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। यहाँ उतना नहीं लिखूंगा, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, और इसमें होगा या तो बॉडी से ले लीजिए या तो बिग से ले लीजिए, दोनों चलेगा। ये हमारा होगा एंट्री। हम तो आपको लालच ही नहीं दे सकते, इसको सीखो, क्योंकि आप बच्चे थोड़ी हैं। प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे जब आएगा, प्राइस ऊपर जाके, जब प्राइस ऊपर जाएगा और जब प्राइस नीचे आएगा तो हमें टारगेट मिलेगा नीचे। मैंने सॉर्ट किया, क्या एक पैटर्न नंबर 2 है, हाँ या ना? हम भी जब डिनर की फैमिली के साथ जाते हैं तो 25, 30, 35 हजार रुपये डिनर में। लेट मी कंप्लीट टॉपिक, अब आगे। अब सप्लाई जोन का कुछ एडवांटेज है। सब, हर सुंदर लड़की लड़की कुछ नखरे होते हैं, तो सब लड़के के भी नखरे होते हैं, करेक्ट। सप्लाई जोन का कुछ एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि आप गिरते हुए मार्केट में शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं, पहला एडवांटेज। सप्लाई जोन का पहला एडवांटेज है कि गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हैं। और सप्लाई जोन का पहला जो डिस एडवांटेज है कि सप्लाई जोन में अगर आप छोटे ट्रेडर हैं और अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं, तो सबसे तो आप ओवरनाइट ट्रेड नहीं रख सकते हैं शुरुआती दौर में। आगे जाकर आप रख सकते हैं, अभी आपको जो भी ट्रेड लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नरेंद्र सिंह जी का, सर क्या ऐसा होता है कि कभी कि बहुत सारे लोग जोन पे एंट्री ले ले तो लोग उसका ऐसे लगवा दें? नरेंद्र भाई, आपका डर तो बड़ा जायज है। बचपन से सिखाया गया है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठो, जीवन के सारे रोग बीमारी गायब हो जाएगा। लेकिन सुबह से उठने के लिए भी आपको 5 बार अलार्म लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें घर से ऑफिस का रास्ता पता है, फिर भी जीपीएस लगाते हैं। क्यों? इसी तरह से आप इस ट्रेड में, इस चार्ट में ट्रेड ढूंढ सकते हैं, फिर भी